जैसे जैसे भारत एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनता जा रहा है, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि भारत की मिलिट्री भी एक मुकाम हासिल करे। लेकिन भाई ये तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत आत्मनिर्भर ना बने। अब आप खुद सोचिए कि क्या अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बिना आत्मनिर्भर हुए बन जाता? नहीं ना। या रूस दूसरा सबसे शक्तिशाली देश बन जाता बिना आत्मनिर्भर बने? तो इसका भी जवाब ना है। और इसी वजह से भारत पिछले कई सालों से मेक इन इंडिया के तहत एक आत्मनिर्भर देश बनने की ओर चल रहा है। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि अपना मिलिट्री इक्विपमेंट अपने घर में बनाने के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हमें वो सारे इक्विपमेंट सस्ते मिलेंगे, और अगर हम ये इक्विपमेंट खुद बनाते हैं तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट भी हमारे हाथों में होगी। लेकिन एक चीज और है जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, और वो चीज ये है कि अभी भारत के पास जो सबसे अच्छे हथियार हैं वो सारे विदेशी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी एम्यूनिशन टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स भी विदेशी होंगे। तो अब सोचिए कि आज हमारा चीन से युद्ध हो जाता है तो चीन को सिर्फ हमारी सप्लाई चेन बंद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा इक्विपमेंट या उसकी एम्यूनिशन या उसके कंपोनेंट्स हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो हम लड़ेंगे कैसे। उदाहरण के तौर पर ये देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छे हथियार कौन कौन से हैं। अगर राइफल्स की बात हो तो भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल्स है कलिश्निकोव राइफल्स, जो जैसा कि हम सबको पता है कि एक रशियन मेड राइफल है। अब आते हैं फाइटर प्लेन पर, तो हमारे सबसे अच्छे फाइटर प्लेन्स विदेशी हैं। Su-30, MiG-29 राइफल, ये सब विमान भारत के बाहर बने हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत विदेशों पर कितना निर्भर रहता है, जो कि वॉर के समय सही नहीं है। तो इस बात पर हमारी सरकार क्या सोचती है, क्या है हमारी सरकार का कहना इस मामले पर? तो आप सभी को सुनकर अच्छा लगेगा कि भारत अपनी इस कमजोरी को समझता है, जिस वजह से वो डोमेस्टिकली अच्छे हथियार बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिली है, बल्कि इंडिया का मिलिट्री प्रोग्राम इस दुनिया के सबसे अच्छे मिलिट्री प्रोग्रामों में से एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत इस विश्व में एक पोटेंशियल एक्सपोर्टर के तौर पर भी उभर रहा है, जो भारत की मिलिट्री में एक गेम चेंजिंग कदम होगा। तो आइए एक नजर डालते हैं इस पर। पहले बात करते हैं कि हम कितना इक्विपमेंट विदेशों से लेते हैं। तो भारत 50 से 60% मिलिट्री इक्विपमेंट विदेशों से लेता है, और वर्ल्ड में इंपोर्टर्स के लिस्ट में सऊदी के बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि हम किस लेवल पर चीजें बाहर से लेते हैं। आपको बता दें कि भारत का मिलिट्री बजट है करीब $60 बिलियन या फिर 4.78 लाख करोड़। तो इसका मतलब है कि भारत $30 बिलियन या 2.5 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों को देता है हथियारों के लिए। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत मेहनत करने से बच रहा है और ये सोच रहा है कि खुद बनाने से अच्छा है बाहर से ले लो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम कहते हैं कि इस फाइटर का या किसी बंदूक का या किसी इक्विपमेंट का रेट क्या है, तो हम बात करते हैं कि उसकी एक यूनिट का क्या कॉस्ट है। लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते कि इस इक्विपमेंट को बनाने में कितना खर्चा आया होगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर आप अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 को देख लीजिए। F-35 की यूनिट कॉस्ट है $80 मिलियन, मतलब एक F-35 की कीमत है $80 मिलियन। लेकिन इसके डेवलपमेंट में, मतलब इसको बनाने में, अमेरिकी सरकार ने $412 बिलियन खर्च किए हैं। जी हाँ, $412 बिलियन, मतलब जितने का फाइटर जेट है उससे 515 पैसा लगा है इसको बनाने में। इस वजह से भारत अपना खुद का कोई हाई लेवल इक्विपमेंट नहीं बना पाता, क्योंकि सीधा जवाब है कि भारत के पास इतना कैपिटल नहीं है। इसलिए भारत बहुत बड़े हथियार बाहर से लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं बनाते, बल्कि पिछले कुछ सालों में भारत ने कई चीजें घर में ही बनानी शुरू कर दी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें भारत घर में बनाता है और कौन सी बाहर से लेता है। जायज है कि हम हर चीज के बारे में नहीं बता सकते, तो चलिए मुख्य चीजों पर नजर डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स में भारत ने कई चीजें इंडिजीनियसली बनानी शुरू कर दी हैं। अभी के समय में भारत ध्रुव मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या LCH को घर में बना सकता है। लेकिन हवाई अटैक हेलीकॉप्टर जैसे अपाचे और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जैसे चिनूक, ये दोनों हेलीकॉप्टर भारत अमेरिका से खरीदता है। अब आते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट पर। तो भारत अभी तक
सिर्फ एक ही 4th जनरेशन फाइटर बना पाया है, जो है हेल तेजस। आपको बता दें कि हेल तेजस एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि हेल एरोनॉटिक्स ने बनाया है। और भारत के बाकी सारी एयरक्राफ्ट विदेशी बनाए हुए हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी में भी बहुत ऐसी चीजें नहीं है जो भारत बनाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक नेवी की सबसे जरूरी चीज से, जो है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो हाँ, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को भारत में ही बनाया गया है। साथ ही भारत कई प्रकार के टारपीडो भी घर में बनाता है, जैसे वरुणास्त्र और शेना टारपीडो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत मारीच एंटी टारपीडो सिस्टम और यूशस सोनार सिस्टम भी भारत में ही बनता है। अब आते हैं इंडियन आर्मी की तरफ। आपको बता दें कि भारत के $60 बिलियन के मिलिट्री बजट में से आधा बजट यानी कि $30 बिलियन आर्मी में हो जाता है। तो आर्मी में भारत अर्जुन मैन बैटल टैंक डोमेस्टिकली बनाता है। उसके साथ ही कई लैंड तो एयर मिसाइल भी बनाता है, जिसमें से एक है बहुचर्चित ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत की सबसे तेज मिसाइल है। और यहाँ तक कि सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है। तो यह है कुछ चीजें जो भारत डोमेस्टिकली बनाता है। अब आपके दिमाग में शायद ये आए कि अगर भारत ये सब चीजें बनाता है तो इनको एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता? तो इसका जवाब है कि भारत एक्सपोर्ट करता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं भारत के एक्सपोर्ट्स पर। वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में भारत ने कुल $23 करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए थे। और वहीं भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत ने $150 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स किए थे। आपको बता दें कि भारत 70 देशों से ज्यादा से ई एक्सपोर्टर के तौर पर बिजनेस करता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि भले ही धीरे धीरे, लेकिन भारत विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको अपने भारत देश की मिलिट्री के बारे में कुछ नया पता चला होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा ये चैनल द नेशन गैजेट एक नया चैनल है, तो हम चाहेंगे कि आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें अब किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।